हाय एवरीवन, दिस इज़ रॉबिन और मैं फिर से एक बार आपका वेलकम करता हूँ हमारे इस प्लेटफॉर्म पे। तो किरण पब्लिकेशन की इंग्लिश लैंग्वेज की इस बुक का हमारा डिस्कशन चल रहा था। ये जो प्लेलिस्ट है ये आपकी ईडीएम एंड फ्रेजेस से रिलेटेड है। डिस्क्रिप्शन में जाकर कंप्लीट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की प्लेलिस्ट आप देख सकते हैं। तो उसमें हमने अपने सभी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को कवर कर रखा है, आप उन्हें देख सकते हैं। मेरा नाम रॉबिन है। आप मुझे इंस्टाग्राम पर जाकर फॉलो कर सकते हैं, जहां पर मेरा यूज़र नेम आप यूज़ कर सकते हैं ROBIN, उसके बाद लगाइएगा आप SIR और लास्ट में लगा दीजिएगा जी। तो रॉबिन सर जी इज़ माई इंस्टाग्राम यूज़र नेम। यू कैन मैसेज मी देयर। किसी भी एग्ज़ाम की अगर आपको तैयारी करनी है, कोई भी रिलेटेड आपकी जानकारी है, तो फील फ्री टू ड्रॉप अ मैसेज मी देयर। तो चलो शुरुआत करेंगे हमारे इस सेशन का पहला ईडीएम। तो देखो, पहला ईडीएम आपको दिया गया है द स्ट्रेन इन एवरी नर्व। तो स्ट्रेन इन एवरी नर्व का अर्थ आप ऐसे समझ लीजिए जैसे कि हिंदी में आपने सुना होगा ना, खून पसीना एक कर देना। दैट मीन्स यू आर हैविंग स्ट्रेन इन एवरी नर्व। दैट मीन्स यू आर ट्राइंग एज हार्ड एज यू कैन टू डू समथिंग। पूरा जोर लगा रहे हो आप, खून पसीना एक कर रहे हो। यू आर डूइंग अ लॉट ऑफ एफर्ट्स। तो ऐसी कंडीशन में आपको यूज़ करना होता है टू स्ट्रेन एवरी नर्व। तो इसको लेकर जो करेक्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा वो हो जाएगा टू मेक अटमोस्ट एफर्ट्स। यानी कि अपनी तरफ से जितना आपसे हो सकता है ना, उतने एफर्ट्स आप लगा रहे हो। तो विकल्प नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है टू निप इन द बर्ड। टू निप इन द बर्ड का अर्थ होता है जैसे कि मैं आपसे कहूँ, आपने एक चीज़ सुनी होगी कि हम कहते हैं कि आपने उसको सिर उठाया और जैसे ही उसने सिर उठा दिया आपने उसको कुचल दिया। तो हमने बोला सिर उठाते ही कुचल देना। दैट मीन्स यू आर निपिंग दैट पर्सन इन द बर्ड, यानी कि यू आर स्टॉपिंग समथिंग व्हेन इट हैज़ जस्ट बिगन। किसी चीज़ के शुरुआत होते ही आपने उसको दबा दिया। दैट मीन्स यू हैव निप्ड दैट थिंग इन द बर्ड। तो ये आपको याद रखना था। जैसे कि हम एक एग्जाम्पल भी यहाँ पर ले सकते हैं। ही वॉज डूइंग पैटी क्राइम्स, यानी कि वो बहुत ही ज़्यादा निर्दयी क्राइम्स कर रहा था, लेकिन पुलिस ने क्या किया? पुलिस निप्ड हिम इन द बर्ड। जैसे ही उसने शुरुआत करी थी क्राइम्स करने की, तो पुलिस ने उसका सर वहीं पर कुचल दिया। तो टू निप इन द बर्ड मीन्स यू हैव टू स्टॉप समथिंग एट द बिगिनिंग और एट द स्टार्ट। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका विकल्प नंबर ए करेक्ट। नेक्स्ट है टू शो अ क्लीन पेयर ऑफ हील्स। तो देखो, यहाँ पर ना कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है। टू शो अ क्लीन पेयर ऑफ हील्स का अर्थ ऐसा नहीं है कि हमने किसी को अपने हील्स उतारे और दिखा दिया कि देखो साफ है मेरे। ये नहीं। टू शो अ क्लीन पेयर ऑफ हील्स का अर्थ होता है जब आप रिफ्यू चक्कर हो जाते हो। मतलब आप किसी अ, स्थिति को स्केप कर गए हो, आउट टर्न कर दिया आपने किसी को, तो आपने क्या हो गया? आप रिफ्यू चक्कर हो गए। तो टू शो अ क्लीन पेयर ऑफ हील्स का अर्थ हो जाता है टू स्केप। तो यहाँ पर आपका बी विकल्प हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट है टू क्लिप वंस विंग्स। तो ये तो आपने सुना ही होगा, है ना? तो अभी आप ऐसे मोल लीजिए कि अगर आपने क्या किया है, किसी को आप रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो, उसकी फ्रीडम को आप रोक रहे हो, उसकी पावर को आप कहीं ना कहीं रोकने की कोशिश कर रहे हो। तो यानी कि आप क्या कर रहे हो? उसके पंखों पर क्लिप लगा रहे हो। तो किसी की अभिलाषा पूर्ण होने में बाधा डालना, यानी कि यू आर क्लिपिंग वंस विंग्स। तो यहाँ पर हो जाएगा टू डिप्राइविंग वन फ्रॉम द पावर। टू डिप्राइव वन ऑफ पावर, यानी कि हम उसको उसकी पावर से क्या कर रहे हैं? वंचित कर रहे हैं, रोक रहे हैं, बाधा डाल रहे हैं। तो यहाँ पर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। नेक्स्ट है टू फेदर वंस नेस्ट। टू फेदर वंस नेस्ट का अर्थ होता है जब आप अपना घर भरते हैं या फिर आप अनुचित ढंग से पैसा कमाते हैं। आपका पैसा कमाने का जो तरीका होता है वो थोड़ा सा वैसा वाला होता है कि जो कि सही तरीके से नहीं कमाते हैं। तो दैट मीन्स यू आर फेदरिंग योर नेस्ट, यानी कि आप एक तरीके से अपने आप को कुछ फ़ायदा पहुंचा रहे हैं किसी ऐसे माध्यम से जो कि अनुचित है। तो यू आर फेदरिंग वंस नेस्ट का अर्थ हो जाएगा टू प्रॉफिट इन एन डिसऑनेस्ट वे। तो आप डिसऑनेस्ट वे से किसी चीज़ में लाभ कमा रहे हैं। विकल्प नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला है अ जेंटलमैन एट लार्ज। अ जेंटलमैन एट लार्ज का अर्थ होता है, इसमें पता नहीं कभी कभी कंफ्यूजन ऐसे हो जाता है जैसे कि हम किसी ऐसे व्यक्ति की बात कर रहे हैं जो कि पता नहीं बहुत ही बढ़िया काम कर रहा होगा, लेकिन इसका अर्थ होता है एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास कोई काम ही नहीं है करने को। ठीक है? तो कोई अनएम्प्लॉयड व्यक्ति, उसको आप बोल सकते हैं कि आई एम अ जेंटलमैन
एट लार्ज मतलब मेरे पास जॉब ही नहीं है, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन आपका क्या बन जाएगा, अ मैन विदाउट अ जॉब, यानी कि विकल्प नंबर बी हो जाएगा आपका यहाँ पर करेक्ट। अगला क्या है, सेलिंग इन द सेम बोट, ये तो आपने सुना भी होगा। जैसे कि मैं आपसे कहूँ कि मैं और आप एक ही मुश्किल स्थिति में हैं, दोनों को लेकर सेम डिफ़िकल्ट सिचुएशन बनी हुई है, इसका अर्थ है कि हम एक ही बोट में क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, टू बी इन द सेम डिफ़िकल्ट सिचुएशन। तो अर्थ यहाँ पर आपका क्या निकलेगा, बीइंग इन द सेम डिफ़िकल्ट सिचुएशन, यानी कि विकल्प नंबर सी आपको यहाँ पर करेक्ट आंसर बता देगा। नेक्स्ट है गिफ्ट ऑफ द गैब। गिफ्ट ऑफ द गैब का अर्थ होता है जिसकी जुबान पर ना सरस्वती का वास होता है। समझ रहे हो, किसी के पास एक ऐसी एबिलिटी होना कि वो क्या करता है, अपने वर्ड्स को यूज़ कर सकता है लोगों को परसुएड करने के लिए बहुत ही आराम से। ठीक है, तो इसको हम भाषण क्षमता भी बोल सकते हैं, या फिर ऐसे बोल सकते हैं जो कि अपनी ज़ुबान का बहुत अच्छा स्किल्ड व्यक्ति हो। तो अबिलिटी टू स्पीक वेल, जो अच्छे बोलने की कला या फिर एबिलिटी उसके अंदर हो, इसके लेकर आप जो ईडियम यूज़ करते हैं वो क्या करते हैं, गिफ्ट ऑफ द गैप। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट है टू कीप द वुल्फ फ्रॉम द डोर। तो कई बार देखा भी होगा, अगर आपने ऑलरेडी काफ़ी पेपर्स वगैरह करे हुए हैं, तो अगर मैं आपसे कहूँ कि अगर कोई व्यक्ति है वो किसी भी तरीके से अपना गुजारा निकाल रहा है, यू नो, किसी के पास पर्याप्त मात्रा में पैसा होना कि वो अपनी भूख को मिटा सके, है ना, या फिर अपनी अपनी खाने पीने की जो चीज़ है उसकी पूर्ति कर सके, दैट मीन्स यू आर कीपिंग द वुल्फ फ्रॉम द डोर, आप अपना गुजारा कर पाते हैं। तो यहाँ पर स्केप स्टारवेशन, यानी कि भुखमरी से आप स्केप कर पाते हैं, तो उसको लेकर हम यही वन वर्ड नहीं ईडियम यूज़ करते हैं, टू कीप द वुल्फ फ्रॉम द डोर। नेक्स्ट है सॉफ्ट ऑप्शन। सॉफ्ट ऑप्शन, इसको आपने कई बार सुना भी होगा, कोई एक ऐसा ऑप्शन या फिर कोई ऐसा विकल्प जो कि बहुत ही आसान है, एक ऐसी चॉइस जो कि बहुत ही ईजी होती है, उसमें ज़्यादा आपको एफर्ट नहीं डालने होते, तो वो होता है आपके लिए सॉफ्ट ऑप्शन। तो ईजी एंड एग्रीएबल ऑप्शन मतलब वो क्या है आपके लिए, सॉफ्ट ऑप्शन है, विकल्प नंबर सी आपको यहाँ पर करेक्ट मिलेगा। नेक्स्ट है अ लिटिल गश ऑफ ग्रैटिट्यूड। अ लिटिल गश ऑफ ग्रैटिट्यूड का हिंदी में आपने एक सुना होगा, कृतज्ञता की भावना, यानी कि एक ऐसी फीलिंग जहाँ पर आप थैंकफुल हैं, अ फीलिंग ऑफ थैंकफुलनेस। तो एक ऐसा गश जो कि आपकी तरफ से ग्रैटिट्यूड दिखाता है ना, उसको आप बोलते हैं अ लिटिल गश ऑफ ग्रैटिट्यूड। यानी कि यहाँ पर अगर मैं करेक्ट ऑप्शन भी आपसे बात करूँ, तो जब आप बहुत ज़्यादा फ्रेंडली फील करते हैं तो उसको लेकर आप वन वर्ड नहीं ईडीएम यूज़ कर सकते हैं। बार बार मेरे मुंह से वन वर्ड निकल रहा है, तो ईडीएम हम उसको यूज़ करेंगे लेकर अ लिटिल गश ऑफ ग्रैटिट्यूड, विकल्प नंबर बी हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट है टू लूज ग्राउंड। टू लूज ग्राउंड का अर्थ क्या होता है, लूज ग्राउंड का अर्थ आप ऐसे मान लीजिए कि आपकी अगर पूछ कम होने लग जाए ना, जहाँ पर पहले आपको बहुत ज़्यादा माना जाता था, लोग आपकी बार बार पूछना आपसे बनाते थे, तो वही है, जब आप थोड़े से कम पॉपुलर हो जाएं तो वही हो जाएगा दैट यू आर लूजिंग योर ग्राउंड, विकल्प नंबर बी हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्या है, टू मेक बोथ एंड्स मीट। टू मेक बोथ एंड्स मीट का अर्थ वही होता है जैसे हम कहते हैं ना, किसी तरीके से बस आप गुजारा निकाल दो, मतलब वही कि आपके पास पर्याप्त मात्रा में पैसा है कि आप अपना बस जी पा रहे हो, आप अपना कामकाज कर पा रहे हो, तो वहाँ पर हमारा जो अर्थ निकलता है ईडीएम के थ्रू वो निकलता है टू मेक बोथ एंड्स मीट। और करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर क्या आ जाएगा, किसी व्यक्ति का अपनी इनकम से गुजारा करना, टू लिव विद इन वंस इनकम, यानी कि विकल्प नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। ये बहुत ही मज़ेदार ईडियम्स होते हैं, इनको अगर आपको क्या करना है ना, आप इस प्लेलिस्ट को ओपन करके छोड़ दिया करो, कान में लगा लिया करो हेडफोन, दैट्स ऑल, सुनते रहा करो क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। ये अब मेरे ख्याल से बहुत ही शानदार तरीका है आपको चीज़ों को याद रखने का। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। टू फॉल बैक ऑन। टू फॉल बैक का जो अर्थ होता है ना, वो होता है अगर आप किसी का सहारा लेते हैं, आप किसी पर आश्रित होते हैं। जैसे कि मैं एक स्टेटमेंट यूज़ करूं कि आई फॉल बैक ऑन ओल्ड फ्रेंड्स इन टाइम ऑफ नीड, यानी कि मैं अपने पुराने दोस्तों पर क्या करता हूँ ना, जब मुझे ज़रूरत होती है उनकी, तो मैं उनके ऊपर आश्रित होता हूँ, उनका सहारा लेता हूँ। तो फॉल बैक का अर्थ हो जाएगा कि आप क्या करते हैं, यू आर सीकिंग सपोर्ट आउट ऑफ नेसेसिटी, जहाँ पर आप किसी के ऊपर आश्रित रहने की बात कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट हियर। नेक्स्ट है टू मेक वंस बॉयल ब्लड बॉयल। तो
तो ये तो आपने सुना ही होगा ना कि आपका खून खौल रहा है, बहुत गुस्सा आपको आ रहा है, तो इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। टू मेक समबडी फ्यूरियस, यानी कि किसी को अगर मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा दिला रहा हूँ, उसको क्रोधित कर रहा हूँ, तो वहाँ पर मैं वन वर्ड नहीं, ईडियम यूज़ करूँगा, टू मेक वंस ब्लड बॉयल। नेक्स्ट है टू स्पीक वंस माइंड। टू स्पीक वंस माइंड का अर्थ होता है जब आप अपने विचार प्रकट करते हो या फिर आप अपनी राय वहाँ पर जाहिर करते हो। तो टू स्पीक वंस माइंड का अर्थ यहाँ पर निकल जाएगा टू बी फ्रैंक एंड ऑनेस्ट, यानी कि आपके दिमाग में जो आ रहा है आप उस बात को कह रहे हो, आप अपनी बातें कह रहे हो, आप अपनी राय को जाहिर कर रहे हो। तो दैट मीन्स यहाँ पर आप फ्रैंक हो रहे हो, ऑनेस्ट हो रहे हो। ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट हेयर। नेक्स्ट है टू मेक अ माउंटेन ऑफ अ मोल हिल। ये तो आपने सुना भी होगा और इसका अर्थ आपको इसका स्टेटमेंट को पढ़ने से भी समझ में आ गया होगा। टू मेक अ माउंटेन ऑफ अ मोल हिल मतलब किसी भी तिल का ताड़ बना देना, राई का पहाड़ बना देना। ऐसे आपने सुना होगा ना, बात छोटी सी है, ज़बरदस्ती का फैला रखा है उसको। तो टू गिव ग्रेट इंपॉर्टेंट टू लिटल थिंग्स, जहाँ पर आप छोटी छोटी बातों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हो और उस बात को बढ़ा चढ़ा कर दिखाने लगते हो, तो दैट मीन्स यू आर मेकिंग अ माउंटेन ऑफ अ मोल हिल। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट है हैंड इन ग्लव। देखो ये काफ़ी अच्छा है। हैंड इन ग्लव से कभी कभी क्या होता है ना, हम वो हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हैंड इन ग्लव का अर्थ आप ऐसे समझ लीजिए कि किसी के साथ आपका घनिष्ठ संबंध होना। यू आर वर्किंग क्लोजली विद समबडी स्पेशली इन अ सीक्रेट या फिर इलीगल वे, दैट मीन यू आर अ हैंड इन हिज ग्लव, यानी कि हैंड इन ग्लव तरीके से आप काम कर रहे हो। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, द टीचर एंड द प्रिंसिपल वर्क हैंड इन ग्लव, यानी कि जो अध्यापक है और जो प्रधानाचार्य है यानी कि प्रिंसिपल है, वो क्या करते हैं, एकदम से घनिष्ठ संबंध है उनके बीच में और एकदम अच्छे से वो सीक्रेट वे में अच्छे तरीके से काम करते हैं। तो यहाँ पर इन क्लोज रिलेशनशिप आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट हेयर। टू ऐड फ्यूल टू द फायर, ये तो बेहद ही आसान होता है। जैसे आपसे बोला जाए कि आप जलती आग में घी डाल दो, है ना, वही सीधा सीधा अर्थ निकल रहा है यहाँ से। या फिर आप किसी के चले पर नमक छिड़क दो, तो वहाँ पर अर्थ निकलता है टू ऐड फ्यूल टू द फायर, जो कि आपको यहाँ पर निकलेगा ऑप्शन नंबर बी से। टू कॉज एडिशनल एंगर, यानी कि ऑलरेडी कोई गुस्सा था और आप उसको और ज़्यादा गुस्सा दिला रहे हो, मतलब आप क्या कर रहे हो, यू आर एडिंग फ्यूल टू द फायर। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है वियर एंड टीयर। ये काफ़ी बार पूछा जा चुका है। तो वियर एंड टीयर का आप ऐसे मान लीजिए कि जब मैं आपसे बोलूँ ना कि किसी के बीच में टूट फूट हो गई है, या फिर द डैमेज ऑफ ऑब्जेक्ट्स की बात करें, फर्नीचर को आप तोड़ने की बात या फिर डैमेज करने की बात करें, या फिर प्रॉपर्टी को डैमेज या फिर यू नो ख़राब करने की बात करें, तो आप ऐसे बोलोगे कि उसके बीच में क्या हो गया, वियर एंड टीयर हो गया है, वियर टीयर हो गई है, वो डैमेज हो गया है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। ऑप्शन नंबर बी आप यहाँ पर याद रखेंगे। नेक्स्ट है टू गिव करेंसी। टू गिव करेंसी का अर्थ हो जाएगा जब आप सार्वजनिक रूप से किसी चीज़ को ज्ञात कर देते हैं, ठीक है, यानी कि आपने किसी स्टोरी को क्या कर दिया, स्प्रेड कर दिया है अपने अराउंड में। तो टू गिव करेंसी मतलब आपका यहाँ पर बन जाएगा टू मेक पब्लिकली नोन, आपने लोगों को बता दिया है, आपने पब्लिक कर दिया है किसी भी स्टोरी को, तो वो हो जाएगा टू गिव करेंसी। दैट मीन्स यू हैव मेकन समथिंग और सम स्टोरी पब्लिकली नोन। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है लूज फेस। लूज फेस का अर्थ क्या होता है, इसको आप ऐसे मान लीजिए कि जब आप बहुत ज़्यादा एम्बैरस हो जाएं, जब आपको ह्यूमिलेट कर दिया जाए और या फिर आपको ऐसे फील करा दिया जाए कि आप ज़्यादा रिस्पेक्टफुल आदमी नहीं है, ठीक है, तो वहाँ पर हम ईडीएम यूज़ करते हैं लूज फेस। तो बिकम एम्बैरस्ड का भी अर्थ आपका वही निकलेगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट है बाइट दी डस्ट। मेरे ख्याल से आप इसको समझ भी पा रहे होंगे और इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आनी चाहिए, बट इसमें कन्फ्यूजन बहुत हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर हम इसको कभी कभी ना डाई से भी रिलेट कर लेते हैं कि भाई कोई मर गया, ही बाइट द डस्ट, ही बिट द डस्ट। या फिर आप यहाँ पर ये बोल दीजिए कि किसी को डिफीट मिल गई है ना, धूल चाट ली उसने, या फिर वो डिस्ट्रॉय हो गया, फेल हो गया बुरी तरीके से, तो वहाँ पर आप सफ़र और डिफीट को भी यूज़ कर सकते हो और डाई का भी आ जाता है इसमें कभी कभी। ओके, तो यहाँ पर आपका सफ़र और डिफीट यानी कि बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट है हैव अ चिप ऑन वंस शोल्डर। तो हैव अ चिप ऑन वंस शोल्डर का जो आपका अर्थ निकलता है ना, वो निकलता है, आप ऐसे मान लीजिए कि यू आर बीइंग सेंसिटिव अबाउट समथिंग जो कि पास्ट में हुआ था, यानी कि कोई पुरानी जो चीज़ है वो भी अभी तक आपने अपने कंधों पर डाल रखी है, यानी कि उसको भी अभी आप सोचते रहते हो। तो कोई अगर आपको ग्रज आपने पाल रखी है, यू आर नर्सिंग अ ग्रज, यानी कि आपने कोई ग्रज पाल रखी है, तो उसको लेकर हम यहाँ पर जो ईडियम यूज़ करते हैं वो करते हैं हैव अ चिप ऑन वंश शोल्डर। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन होगा करेक्ट।
नेक्स्ट है टू मैनी चीफ्स एंड नॉट इनफ इंडियंस। बहुत ही शानदार ये ईडीएम है, कन्फ्यूजन भर भर के भरा होता है इसके अंदर। तो टू मैनी चीफ्स चीफ्स एंड नॉट इनफ इंडियंस का अर्थ होता है कि एक ऐसी परिस्थिति जो कि बहुत ही इनएफिशिएंट होती है, यानी कि इनएफिशिएंट यानी कि वहाँ पर आप एफिशिएंट ही नहीं हो, ठीक है। या फिर आप ऐसे बोल दीजिए कि मैं आपसे कहूँ एक स्टेटमेंट के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। सम डिमांड आर्बिटरी रिडक्शन इन मैनेजमेंट स्टाफ, ठीक है, कुछ ने डिमांड की कि भाई आप मैनेजमेंट स्टाफ में क्या कर दो, रिडक्शन कर दो। बिलीविंग देयर आर टू मैनी चीफ्स एंड नॉट इनफ इंडियंस, यानी कि वहाँ पर बहुत सारे लोग क्या बनते हैं ना, अपने आप को आ, ऐसी कंडीशन में मानते हैं कि वो इनएफिशिएंट हैं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर आपका बी विकल्प हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट है मेक वंस मार्क। ये तो आपने कई बार सुना होगा, अपना प्रभाव अगर आप किसी पर छोड़ दें, मतलब आपने अपना मार्क छोड़ दिया है। यू हैव मेड योर मार्क। मेक वंस मार्क मतलब वही आपने अपने आप को डिस्टिंग्विश करके दिखा दिया कि मैं लोगों से अलग हूँ, मेरी विशेष योग्यताएं हैं, है ना। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्या है, वेंट अ लॉन्ग वे। वेंट अ लॉन्ग वे का अर्थ होता है जब आप किसी के सहायक होते हैं, ठीक है, या फिर आप ऐसे मान लीजिए कि आपने बहुत लार्ज एरिया कवर कर लिया है, या फिर आप बहुत टाइम तक लास्टिंग रखते हैं, या फिर बहुत टाइम तक बने रहते हैं, तो वहाँ पर हम इसको यूज़ करते हैं। तो अगर आपसे कभी भी पूछा जाए वेंट अ लॉन्ग वे, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा, आपने किसी को हेल्प किया है कंसिडरेबली। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट है कोप विथ। ये तो देखो कई बार पूछा जा चुका है। कोप विथ का अर्थ होता है किसी के साथ निभाना, पूरा करना। यू आर डीलिंग सक्सेसफुली विथ समथिंग डिफिकल्ट, मैनेज करना किसी चीज़ को। यू आर कोपिंग विथ समथिंग, तो यहाँ पर आपका हैंडल करना निकल कर आएगा, जो कि आपको विकल्प नंबर सी ने बताया। नेक्स्ट है आपका एट द 11th आवर। तो ये तो सभी ने सुना होगा, एट द 11th आवर मतलब ये एन मौके पर, जो हम लास्ट मौके पर किसी चीज़ को होता हुआ देखते हैं ना, वो वाला, जस्ट इन टाइम, एट द लास्ट पॉसिबल मोमेंट, तो उसको बोलते हैं हम एन मौके पर या फिर एट द 11th आवर। तो ये हो जाएगा एट द वेरी लास्ट मोमेंट। तो विकल्प नंबर सी यहाँ पर भी आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है मैडन स्पीच। तो देखो ये तो बहुत ही आसान है। मैडन स्पीच मतलब आपकी पहली स्पीच, ठीक है, तो पहला भाषण यहाँ पर हो जाएगा। तो फर्स्ट स्पीच विल बी मेडन स्पीच। तो यहाँ पर भी विकल्प नंबर सी आपका करेक्ट होगा। तो ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। 30 ईडीएम देखो हमने इसके अंदर कंप्लीट किए हैं, और याद ज़रूर रखिएगा। अगर देखो वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करें, और वीडियो को शेयर करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे, हमें भी मज़ा आएगा। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, तो हमें लगता रहे कि हमारी ये जो मेहनत है ये ग्रो कर रही है। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, घंटी वंटी बजा लेना, नोटिफिकेशन आते रहेंगे। बाकी जो टेलीग्राम है उसका नाम है EDU24। सेम नाम से आप टेलीग्राम को सर्च कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक से ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम आपसे। अपना ख्याल रखिए। हैव अ गुड डे। थैंक यू।